नमस्कार। भगवद गीता दुनिया के सबसे गहरे संवादों में से एक। और ये हुआ कहाँ? एक विशाल युद्ध के मैदान के बीचों बीच। पर कभी ये सोचा है कि हजारों साल पहले उस शोर और हंगामे के बीच हुई ये बातचीत आखिर हम तक पहुंची कैसे? तो सवाल यही है, ये कोई आम बातचीत तो थी नहीं कि किसी ने वहीं बैठकर फटाफट लिख लिया हो। सोचिए, इतनी उथल-पुथल में ये मुमकिन ही नहीं था। इसका राज तो इस बात में छिपा है कि इसे कैसे सुना गया और फिर हम तक पहुंचाया गया। ये एक ऐसा संवाद है जो हजारों साल पुराना होकर भी आज जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि ये असाधारण कहानी शुरू कहां से होती है। कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से, बिल्कुल उस पल से जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने जंग के लिए तैयार खड़ी थीं। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा दुर्योधन खड़े हैं और सामने पांडवों की सेना को देख रहे हैं। वो उनकी मिलिट्री फॉर्मेशन, जिसे व्यूह कहते हैं, उसका जायजा ले रहे हैं और फिर वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बात करने लगते हैं। बस यहीं से हमें युद्ध का पहला आंखों देखा हाल मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक मिनट, ये सब बता कौन रहा है और किसको? कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जो ये सब सुन रहा है वो तो मैदान में मौजूद ही नहीं है। ये पूरी रिपोर्टिंग कर रहे हैं संजय, और वो सुना रहे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को, जो युद्ध के मैदान से मीलों दूर अपने महल में बैठे हैं। संजय उन्हें लड़ाई की पल पल की खबर दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि संजय ऐसा कर कैसे पा रहे थे? मतलब मीलों दूर से लाइव रिपोर्टिंग? इसका जवाब है उनकी दिव्य दृष्टि में। यही है इस पूरे ट्रांसमिशन का असली सोर्स। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। ये एक तरह की सुपरनैचुरल एबिलिटी थी, एक डिवाइन विजन। इसके जरिए संजय युद्ध से दूर होकर भी वहां की हर घटना को, हर एक बात को ठीक वैसे ही देख और सुन सकते थे मानो वो खुद वहीं मौजूद हों। कमाल है ना? गीता का हम तक पहुंचना इसी दिव्य दृष्टि का नतीजा है। लेकिन सिर्फ देख पाना ही काफी नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि संजय रिपोर्ट कैसे कर रहे थे। वो एक न्यूट्रल रिपोर्टर थे। जैसा कि हम देख सकते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। मतलब जीरो पर्सनल ओपिनियन, अपनी कोई राय नहीं, कोई भावनाएं नहीं, जो देखा बस वही बताया। तो संजय के इस रोल को आज के जमाने में कैसे समझा जाए? चलिए इसे एक बहुत ही आसान मॉडर्न एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जैसे हम क्रिकेट मैच की रनिंग कमेंट्री सुनते हैं। कमेंटेटर क्या करता है? वो बिना किसी का पक्ष लिए बस ये बताता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है ना? संजय का काम बिल्कुल वैसा ही था। वो घटनाओं का लाइव प्ले बाय प्ले अकाउंट दे रहे थे, डायलॉग्स को शब्दशः बता रहे थे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहे थे। एकदम निष्पक्ष, एकदम फैक्ट बेस्ड। और यही कनेक्शन हमें गीता के असली सोर्स तक ले जाता है। इससे हमें समझ आता है कि ये अद्भुत ज्ञान हम तक आखिर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। तो ये पूरा ट्रांसमिशन एक चेन की तरह था। देखिए, स्टेप 1 कुरुक्षेत्र के मैदान में वो ऐतिहासिक संवाद होता है। स्टेप 2 संजय अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते और सुनते हैं। स्टेप 3 वो जैसा देखा, जैसा सुना, शब्द ब शब्द राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं। और स्टेप 4 यही निष्पक्ष रिपोर्ट, यही आंखों देखा हाल आगे चलकर भगवद गीता का रूप लेता है, जिसे आज हम पढ़ते हैं। तो मतलब साफ है, संजय की वो निष्पक्ष, बिना किसी मिलावट वाली रिपोर्टिंग वही वजह है कि भगवद गीता का ज्ञान हजारों साल बाद भी हमारे पास सुरक्षित है। वो एक परफेक्ट चैनल थे, एक ऐसा माध्यम जो एकदम शुद्ध था, जिसमें कोई मिलावट नहीं थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। संजय का किरदार हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को बिना अपने विचार मिलाए जैसा है वैसा देखना कितना पावरफुल हो सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच को उसके असली रूप में देखने के लिए एक निष्पक्ष नजरिया ही सबसे जरूरी कुंजी है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आगे के एपिसोड भी हमारे इसी चैनल पर आते रहेंगे।